आज हमें पढ़ना है धातु और अधातु के बारे में। गुड मॉर्निंग। आज बहुत दिन के बाद क्लास हम लोग के ले रहे हैं और किसी भी टॉपिक में आगे कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा। आज कुछ टॉपिक दे रहे हैं धातु के भौतिक और रासायनिक और आगे भी किसी टॉपिक में दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, ठीक है। और हम बहुत जल्द कुछ पे आएंगे, ज़्यादा नहीं, 1-2 हफ्ते के अंदर आ जाएंगे। अब आज का पहला क्वेश्चन क्या है, बोर्ड में पूछता है कि पोटेशियम और सोडियम को मिट्टी की तेल में क्यों रखते हैं। अगर यह क्वेश्चन है तो पोटेशियम और सोडियम को हम क्यों मिट्टी की तेल रखते हैं, क्योंकि हवा से जैसी हवा से के संपर्क में आती है तेजी से क्रिया करेंगे और क्रिया करते क्या उत्पन्न कर देते हैं, आग पकड़ देते हैं। और यही रीजन है कि हमेशा पोटेशियम और सोडियम को कहाँ रखते हैं, मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में और वैसलीन में भी आप रख सकते हो ताकि वह हवा से रिएक्ट ना करे। अब ये क्वेश्चन आप पूछे थे कि उपधातु नहीं बताया गया, उपधातु भी आपको बता रहे हैं। उपधातु किसे कहेंगे, तो ऐसे तत्व इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हो, उसी को हम नाम क्या देते हैं, उपधातु। और आपके सिलेबस में सिर्फ 3 धातुओं का उपधातुओं का जिक्र है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनियम। और सिलिकॉन का यूज कहाँ पर होता है, तो सोलर प्लेट होता है, सोलर प्लेट के अंदर यूज किसका करते हैं, सिलिकॉन का। बस इतना ही आपके सिलेबस में। अभी क्या पढ़ना है, धातुओं के भौतिक। अब पहला क्या है, कमरे के तापमान पर अवस्था। तो बताया गया जितनी भी धातुएं होती है सब कमरे के ताप पर क्या होती है, ठोस होती है। सिर्फ कौन सी धातु ठोस नहीं होती है, पारा। पारा एक यूनिक धातु है जो कमरे के ताप पर कैसी होती है, तरल अवस्था में। और दूसरा आप बताओगे भौतिक गुण में कठोरता। अब जितनी भी धातुएं होती है सब की सब कैसी होती है, कठोर। लेकिन 3 धातुएं ऐसी होती है जो सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। कौन सी है, तो सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है। ये ऑप्शन में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सी धातुएं ऐसी होती है जो मुलायम होती है। तो ये नाम आप ध्यान रखिएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। अब तीसरी की बात करें भौतिक गुण, तो क्या है, गलनांक और क्वथनांक। तो गलनांक और क्वथनांक हमेशा से धातुओं का क्या होता है, अधिक होता है। लेकिन उसमें भी गैलियम और सीजियम ये ऐसी धातुएं होती हैं जो हाथ पे रखने पर तरल अवस्था में आ जाती है। अभी कह सकते हो कि कमरे के ताप पर ही कैसी होती है, पिघल जाती है। यह तो आपके हो गए भौतिक गुण। अब हम क्या देखेंगे, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में पहले में क्या समझना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो बताया गया धातुओं के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में सामान्यतः कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इनका अष्टक अपूर्ण होता है। अष्टक का मतलब क्या हुआ कि बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन इनके बाह्यतम कोश में आप देखोगे कि 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा। और यही कारण है कि धातुएं अन्य तत्वों की अपेक्षा क्या होती है, क्रियाशील होती है। अब हम बात करेंगे इसे सोडियम की बात कर लेते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 10। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, 2, 8, 8, 32। तो 2, 8, 1, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1। अगर वह 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उस पर चार्ज कैसे लगेंगे, पॉजिटिव, सिंगल पॉजिटिव। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12। तो इसका क्या होगा, 2, 8, 2। यहाँ बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इसलिए इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। सिमिलरली एल्युमिनियम का भी है, 13 होता है, तो 2, 8, 3। एल्युमिनियम पे कितने होंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही पोटेशियम का है। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता दोगे। फिर क्या है, ऑक्सीजन के साथ में अपक्रिया। तो धातुएं जो वायु में उपस्थित अगर ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करेंगी तो क्या बनाएंगे, धातु ऑक्साइड। जैसे अगर सोडियम है, अगर वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड। या फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़े हो केमिकल रिएक्शन, उससे आप बैलेंस करने वाला सीख सकते हो। अगर कोई दिक्कत हो तो इसको बता देना। या मैग्नीशियम अगर वो ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो एक बार सारा क्वेश्चन अच्छे से देखना जिस भी तरीके की होती है, और कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बताना। अगला वीडियो फिक्स जल्दी अपलोड होगा।